एक गरीब किसान को अचानक एक संदूक मिला। संदूक खोला तो उसमें देखा कि उसमें सोने के सिक्के और लाखों रुपए के गहने थे। किसान के घर खाने के भी पैसे नहीं थे। उसकी बेटी की स्कूल की फीस भी नहीं भरी थी। उसके बाद भी उसने वो संदूक बंद कर दिया। फिर किसान ने कहा, ये धन मेरा नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा जिसने दावा किया कि ये संदूक मेरा है। क्या वह सच बोल रहा है? आइए जानते हैं इस कहानी में, अंत तक बने रहिए। नमस्कार। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और बेटी और एक बूढ़ा बाप रहता था। हरिया बहुत मेहनत करता था अपने खेत में, मगर मौसम की मार की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था तो अचानक ही उसका हल एक कठोर चीज से टकरा जाता है। जब वो कठोर चीज को बाहर निकाल के देखता है तो वो संदूक था। जब वो संदूक को खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के और लाखों के जेवरात थे। हरिया उनको कुछ देर तक देखता रहता है और सोचते रहता है, अगर ये सब चीज़ मुझे मिल गई तो मेरी ज़मीन और जो मेरे ऊपर कर्जा है वो पूरा उतर जाएगा और मेरी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। फिर उसको अपने पिता की सीख याद आ जाती है और हरिया वो संदूक को बंद कर देता है। हरिया के पिताजी ने कहा था कि बेटा, किसी के हक का पैसा अपना मत समझना। हरिया घर पहुंचकर वो संदूक अपनी पत्नी सीता को दिखाया। सीता भी वो संदूक देख के हैरान रह गई और सीता ने कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली है। हरिया बोला कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बूढ़े पिता मुस्कुराए और कहा, हरिया, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगले दिन हरिया ने वो संदूक मुखिया के यहाँ जमा करवा दिया और मुखिया ने पूरे गांव में यह ऐलान कर दिया कि ये जिसका भी संदूक है वो पहचान कर ले जाए। कुछ ही घंटों के बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा कि ये संदूक मेरा है। हरिया ने पूछा कि अगर ये संदूक आपका है तो इसमें कौन सी वस्तुएं रखी हुई है, आप मुझे बताओ। वो आदमी चुप हो गया। हरिया ने दूसरा सवाल पूछा कि इसमें एक लाल कपड़ा है, उस लाल कपड़े में क्या रखा हुआ है। वो आदमी घबरा गया। गांव वाले समझ गए थे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और फिर वो आदमी वहाँ से भाग गया। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और उसने कहा, ये संदूक मेरा है, कुछ दिन पहले ये रास्ते में खो गया था। मुखिया ने पूछा कि आप ये कैसे साबित करोगे कि ये संदूक आपका है? तो बूढ़े ने कहा, संदूक में मेरी पत्नी की तस्वीर है और एक छोटी सी लाल थैली है। हरिया ने संदूक खोली, उसमें एक लाल थैली थी। जब लाल थैली को खोला तो उसमें उसकी पत्नी की फोटो थी। यह देख के बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, ये मेरी संपत्ति नहीं है, बल्कि इसमें गांव के गरीबों की जमा पूंजी है। हरिया यह सुनकर हैरान रह गया। हरिया ने मन में ही सोचा, अगर मैं ये संदूक रख लेता तो कई परिवार बर्बाद हो जाते। बूढ़े ने हरिया को इनाम देने की कोशिश की। हरिया ने मना कर दिया। फिर हरिया ने कहा कि आप मुझे इतना दीजिए कि मेरा कर्जा उतर जाए। बूढ़ा हरिया की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और हरिया की उसने मदद की और बूढ़े ने कहा, आज से तुम किसान नहीं, मेरे बेटे हो। कुछ साल बाद हरिया की मेहनत रंग लाई और उसकी बेटी राधा पढ़ लिख कर शिक्षिका बन गई। एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा कि बाबा, आपने मुझे सबसे कीमती उपहार दिया है। तो हरिया ने पूछा, बेटा वो क्या है? राधा बोली, ईमानदारी से जीना। दोस्तों, ईमानदारी की परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने वो चीज़ होती है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हरिया चाहता तो वो संदूक अपने पास रख सकता था, मगर
फिर भी उसने ईमानदारी का रास्ता चुना, क्योंकि पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन ईमानदारी आदमी को सम्मान दिलाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल हम आपके लिए और एक और प्रेरणादायी कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।